हेलो बच्चों, मैं सुर्गेश कुमार साइंस टीचर आज आप लोग के लिए चैलेंज एजुकेशन में क्लास 10 का विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत मेरा विषय जो है वह जीव विज्ञान से संबंधित है और उसका प्रथम अध्याय जैव प्रक्रम हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर का जैसे नाम है जैव प्रक्रम, अंग्रेजी में इसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। इसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत इसमें हम लोग देखेंगे सजीव और निर्जीव का हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसके किस लक्षणों के आधार पर पहचान करते हैं उसको देखेंगे। एक आणविक गति होता है, ये गति क्या होता है, और हमारे शरीर के अंदर जो कुछ जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होते रहती हैं जिसे हम लोग उपापचयी प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। इसके अलावे कुछ और बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है जो जैव प्रक्रम, मतलब कि इसमें हम लोग सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम पहले ही हमने चर्चा किया, यह बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। बायोलॉजी को हम दो भाग में बांटते हैं, बायो और लोगोस। बायो मीन्स लाइफ होता है और लोगोस मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं, मतलब सजीव के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो हम अगर आपको कॉमन रूप में आपसे हम बात करें जो सजीव को पहचानिए निर्जीव को पहचानिए, तो आप लोग कुछ लक्षणों के आधार पर आप देखते हैं कि आदमी अगर बोल रहा है, चल रहा है, खाना खा रहा है, बात कर रहा है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ ये चीज़ सजीव है। और जो चीज़ में इस चीज़ की लक्षण नहीं उत्पन्न होती है, नहीं दिखलाई पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि अमुक चीज़ जो है यह निर्जीव है। तो आइए हम इसके कुछ मुख्य लक्षण को देखते हैं, समझते हैं। सजीव, निर्जीव, इसके कुछ लक्षण को हम लोग देखते हैं। जैसे जो चीज़ भोजन करता है तो उसको हम सजीव मानते हैं। तो भोजन जो है ये पोषण से संबंधित विषय है, आगे हम लोग देखेंगे। तो सजीव में क्या देखते हैं, होता है पोषण, निर्जीव में नहीं होता है। दूसरा, हम सांस लेते हैं, किसी को चीज़ को भी अगर हम सांस लेते हुए देखते हैं तो हम कह सकते हैं जो यह सजीव है, मतलब श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है, सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। फिर उसी तरह हम देखते हैं जो सजीव जो है अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, मतलब प्रजनन प्रक्रिया करते हैं। निर्जीव में ये नहीं होता है। फिर आगे वृद्धि, जिस ग्रोथ, सजीव में देखते हैं जो वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। उसी तरह अन्य बहुत से लक्षण हैं। एक लक्षण है गति। सजीव को हम चलते देखते हैं, गति जो होती है विभिन्न प्रकार की होती है, वृद्धि आधारित गति भी होती है, मतलब
इसको अगर हम समझें तो दो तरह से गति को हम समझते हैं। एक गति जो है यह इसको हम लोग प्रत्यक्ष गति कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हाथ से लिख रहे हैं, चल रहे हैं, तो दिखाई देने वाला गति है, इसको हम लोग प्रत्यक्ष गति कहते हैं। मतलब इसके लिए कोई ना कोई बाह्य कारक, जिसको हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं, उसके कारण यह प्रत्यक्ष गति आपको क्या होता है, दिखलाई पड़ता है। और दूसरा जो है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष गति कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बाह्य कारक नहीं है। ये जो है आपके अंदर में, जैसे आप